प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर के एक बहुत ही सुंदर वचन को लेकर आई हूँ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा मुझे आपके साथ जोड़ता है अपने वचनों के द्वारा। आज जिस वचन को लेकर मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ वो है याकूब से। याकूब 2 अध्याय और उसका 14-15 वर्स, जहाँ पर ऐसा लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? सही है ना? कुछ समय पहले भी मैं जब इस वचन पे प्रचार कर रही थी तो परमेश्वर ने बहुत बातचीत किया था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हमें विश्वास है लेकिन हमारे काम हमारे विश्वास के अकॉर्डिंगली नहीं हो तो इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसा विश्वास हमारा उद्धार कभी भी नहीं कर सकता। जैसे इसी में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है 15वें पद में। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? है ना सुंदर उदाहरण। हमने कहा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन हमारे काम परमेश्वर के वचन के बिल्कुल ही अलग है। तो क्या लगता है कि कौन विश्वास करेगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं और उस पर भरोसा करते हैं? यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमें अपनी परेशानियों को बता रहा है, अपनी घटी और कमी के विषय बता रहा है, वो बता रहा है कि उसकी स्थिति कितनी खराब है, उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े ना हो, ठंड के मौसम में उसके पास ओढ़ने के लिए कंबल ना हो, और वो हमसे चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, तो हमें क्या करना चाहिए? जनरली आप क्या करते हैं? आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ प्रार्थना कर देना ऐसे व्यक्ति के लिए काफी है? हमने प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर पिता इस बहन को या इस भाई को तू देख और इसकी सुधि ले और इसकी जरूरतों को पूरा कर, इसको गर्म कपड़े दे, इसको अच्छा भोजन दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है बहन, मैंने प्रार्थना किया, जाओ। क्या ये काफी है? निश्चय आपकी प्रार्थना उसको मिलेगी, लेकिन उस समय आपका विश्वास क्या कहता है? आपने उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन हमें क्या चाहिए या किसी को भी क्या चाहिए कि जब हमने एक विश्वास की प्रार्थना की तो उसका उत्तर हमें देना चाहिए। यदि कपड़ा नहीं है तो हमें उसको कपड़ा देना चाहिए। नंगे उघाड़े आया है वो, ठंड का मौसम है, उसे कंबल देना चाहिए। वो भूखा है, हमें उसे खाना देना चाहिए। और तभी हमारा विश्वास हमारे कर्म के द्वारा पूरा होगा। हम विश्वास तो करें लेकिन कर्म ना करें, उसे कोई भी लाभ कभी भी नहीं हो सकता है। बीते समय हमारे यहाँ एक बहन आई, मुझे पता नहीं चला उस समय, लेकिन वो बहुत ज़रूरत में थी। और जब वो मेरे घर से जा रही थी प्रार्थना से, तो रास्ते में, क्योंकि ये वचन का मैंने प्रचार किया था, एक दूसरी बहन को जब पता चला उसके पास जाने के लिए भाड़ा नहीं था, तो उसे वो वचन याद आया कि दीदी ने आज ऐसा बताया था, और उसने उसका भाड़ा उसको दे दिया। तो वचन को सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता है, वचन को पूरा करना ये काफी होता है। और विश्वास और कर्म ये दोनों ही एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे होते हैं। अब्राहम ने भी विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया, लेकिन उसने उसके अकॉर्डिंगली काम भी किया और विश्वास कर्म के द्वारा पूरा हो गया। जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की और कहा कि तू अपने बेटे को बलिदान कर दे, उसने कोई सवाल नहीं किया, जबकि वो इकलौता बेटा था इसहाक। अब्राहम उसको लेकर गया और उसने उसको बलिदान करने के लिए खंजर को उठा लिया और उसने कुछ भी नहीं सोचा।
और जब वो उसका बलिदान करने ही वाला था कि परमेश्वर ने रोक दिया और उसने देख लिया और विश्वास कर लिया कि अब्राहम एक सचमुच में विश्वासी है। परमेश्वर ने कहा और उसने उसके आज्ञा को पूरा किया। तो इस तरीके से हमारा विश्वास जब हम कर्म को करते हैं तभी वो पूरा होता है। इसलिए आज के बाद से यदि आप कहते हैं आप मसीह की संतान हैं, आपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो सिर्फ प्रार्थना ना करें, सिर्फ वचन को ही ना बोले, उसे पूरा भी करें, और तभी परमेश्वर के आप सच्चे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।